हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जितने भी आर्मी अग्निवीर वाले हैं, फौजी हैं, सभी साथी जुड़ जाएंगे और क्लास को एंड तक देखेंगे। यदि वास्तविक मन बनाया है आर्मी अग्निवीर में जाने का, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं। आर्मी में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन इस रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। घर पर बैठे हुए हैं, चारपाई पर लेटे हुए हैं, तो आप भी सोच सकते हैं कि मैं काश मुझे भी नौकरी मिल जाए, लेकिन आपको उसके बाद क्या करना है उसको ध्यान नहीं देते। प्रत्येक दिन मैंने आपको 6 बजे की ये क्लास शुरू की है, जिसमें जीके के प्रश्न लेकर आता हूं, और वो प्रश्न लेकर आता हूं जो हर बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। मैं मानता हूं अभी धीरे धीरे, लेकिन आने वाले समय में सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे भी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने और मुझे बता दीजिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? एटीएम का पूर्ण नाम मैंने आपको बता दिया, प्रतिदिन शाम 6 बजे, प्रतिदिन शाम 6 बजे आपके लिए ये क्लास मिलती है और 7 बजे गणित की क्लास मिलती है। ठीक है, एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन। बताइए क्या है? तो देखिए एटीएम का पूर्ण नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। आप जानते हैं ये एटीएम क्या होता है? जिससे आप पैसे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस, डोनाल्ड टस्क, एंथनी लेक या डॉक्टर मार्गरेट? बताइए दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? कई बार प्रश्न पूछा गया था तो मैंने ये प्रश्न आपके सामने रख दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय कहां है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर है? जेनेवा। लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है? जॉन किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रस्किन वर्ड या जोसेफ? बहुत बार पूछा गया है। पुस्तक का नाम है जंगल, और जंगल बुक के लेखक कई बार प्रश्न पूछा गया। बताइए जंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जंगल। ये कई बार पूछा गया है, जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न। प्रतिदिन 35 प्रश्न होते हैं और 35 प्रश्न में जीके भी पूछी जाती है और साइंस, दोनों के प्रश्न मैं आपको करा देता हूं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व 2 दिसंबर, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 15 जुलाई? 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन 2 दिसंबर के लिए। दूसरी बात करें, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य दिवस,
राष्ट्रीय मत्स्य दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस। चीजें समझ में आ गई? चलिए, प्रश्न था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है? विक्टोरिया जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या सदरलैंड जलप्रपात? देखिए, ये जो एंजल जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर इसकी ऊंचाई बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर के आसपास तो इसकी ऊंचाई है। कितनी? 979 मीटर ऊंचा। कितना है ये? 979 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है। और ये कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? वेनेजुएला। बात समझ में आई? चलिए, वेनेजुएला। निम्न में कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना, ऊंचा बड़ा झरना? एंजल जलप्रपात 979 मीटर ऊंचा, वेनेजुएला में ये पड़ता है। नेक्स्ट, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, जयप्रकाश जयशंकर। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान के कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। हरिवंश राय जो बच्चन थे वो अमिताभ बच्चन के ये पिताजी हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। और प्रतापगढ़ किसके लिए मशहूर है? आंवला के लिए मशहूर है। आंवला। आंवला किसके लिए मशहूर है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? दांतों में रोग होता है, जैसे पायरिया हुआ, मसूड़े फूलना। ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, द लेडी विद द लैंप नामक नाम से किसे जाना जाता है? द लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। इन्हें द लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। ये गलती इसने लिख दिया है, नाइटिंगेल्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्राट स्वयं का दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? इसका राइट आंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? अपना यानी स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? अटाकामा, सहारा, कालाहारी या थार? बताइए इसका कौन सा हो जाएगा? शुष्क रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? अटाकामा रेगिस्तान। ये रेगिस्तान जो है ये पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, सबसे शुष्क रेगिस्तान। ज़्यादा हम तो सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा बातें कुछ नहीं। निम्न में से कौन संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों का संवैधानिक उपचारों के अधिकार,
ये किसके अंतर्गत है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कानूनी अधिकार नहीं, प्राकृतिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विक्रम साराभाई चंडीगढ़, ये क्या लिख दिया? चलिए ये थोड़ा इतना, ये जो चीज़ें हैं ये गलत है, ये कहीं का कहीं चला गया। चंडीगढ़ तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप है, लद्दाख है, लेकिन मेघालय केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, पुणे या अहमदाबाद? तो ये जो पड़ता है तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ये इसी में पड़ता है तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई, हाँ विक्रम सारा, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। क्या किया जाता है? रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। दूसरी चीज कृत्रिम उपग्रह बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? कृत्रिम उपग्रह बनते हैं, कृत्रिम उपग्रह बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए भारत में सबसे लंबा बांध का नाम बताइए। कोसी, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध? जल्दी से बताइए कौन सा सबसे बड़ा बांध है? देखिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो सबसे बड़ा बांध इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए कोसी जो बांध पड़ता है ये नेपाल में पड़ता है, कोसी नदी पर। भाखड़ा नागल बांध जो पड़ता है ये पंजाब में पड़ता है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध यही है सबसे बड़ा बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध यही है, उड़ीसा में महानदी पर। कहाँ? उड़ीसा में महानदी पर। हाँ, नागा अर्जुन सागर बांध ये तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। तेलंगाना में ये किस पर है? कृष्णा नदी पर। दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो दक्षिणी अमेरिका भी नहीं है और यूरोप ये भी नहीं है, और एशिया जो है ये दुनिया का सबसे नम महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता, देखिए 8 मार्च को कौन सा होता है? विश्व महिला दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 अक्टूबर को क्या है? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस। अच्छा, 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉलर। इसे रहने दीजिए, कोई ये कुछ नहीं है। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, निम्न में कौन सा एक बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है, ये दांत में होती है, मैंने आपको बताया। रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है, आंखों में होती है, रतौंदाना रात में। सूखा रोग इसे बोलते हैं रिकेट्स, इसे रिकेट्स बोलते हैं, ये विटामिन बी की कमी से होता है।
रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होता है। समझ गए? रिकेट्स आंसू का रोग, रिकेट्स जिसे बोलते हैं हड्डी, समझ गए? ये सभी मैंने आपको लिखवा दिए, कई बार प्रश्न पूछा गया और इसकी मैंने एक वीडियो भी डाल दिया है, उसे पढ़ लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? ये धोने का सोडा नहीं, ये बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा। NaHCO3 सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक मैंने आपको बता दिया है। विद्युत धारा का क्या होता है एसआई मात्रक? एम्पीयर। केल्विन किसका होता है? ताप का। केल्विन। केंद्र ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। और मीटर किसका होता है? ये होता है भाई दूरी का, ये होता है दूरी का। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत तो ये बड़ी होती है, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष, प्यूटरी यहाँ होती है, यहाँ होती है मस्तिष्क में पीछे। चलिए, निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल का दाब मापने के लिए अमीटर बिल्कुल नहीं, हाइड्रोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं। जो बैरोमीटर जो होता है ये वायु दाब मापा जाता है। इससे क्या नापा जाता है? वायु दाब मापने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? ये होता है अमाशय, बड़ी आंत, भोजन नली या छोटी आंत। बताइए 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? देखिए, ये होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत से सीधा सीधा पानी बाहर निकाल लिया जाता है, बड़ी आंत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के लिए, पौधों को प्रोटीन के लिए आयोडीन, पोटेशियम, नाइट्रोजन। हाँ बताइए जल्दी से, 22वां क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन मुझे लग रहा है इसमें मिट गया, लिख भी नहीं पाए। 22 के बाद आते हैं 23 नंबर पर। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है? इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, हैजा या सामान्य जुकाम? जो हैजा होता है ये किससे फैलता है? हैजा जो होता है रोग जीवाणु द्वारा फैलता है एक दूसरे से संपर्क में आने पर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रभावित होती है? बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय, चक्रीय? बताइए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तंत्र किस दिशा में प्रभावित होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये एक दिशीय, एक दिशा में ये ऊर्जा प्रभावित होती है। निम्न में से कौन से गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी हैं? निम्न में से कौन से गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी हैं? ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक है? नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है ये क्या होता है? ये दहन के लिए, ये तो जलाने के लिए आवश्यक, यानी बुझाने के लिए। ऑक्सीजन जब तक नहीं होगी आग नहीं जलेगी, ऊष्मा भी मिलनी चाहिए उसे, और ईंधन भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है, दिए गए आरेख में आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या होता है? देखिए ये इस तरीके से ऐसे, ये अविलंब होता है। यहाँ से एक किरण आई आपतित किरण, और इधर को गई ये परावर्तित, इसके बीच का कोण 40 डिग्री होता है, और 40 डिग्री ये होता है। तो ये होती है आपतित किरण, ये आपतित, और ये होती है परावर्तित। तो उसने कहा आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है जुड़कर के कितना हो जाएगा? 40 + 40 जुड़कर कितना हो जाएगा? 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80।
ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि आवाज किन कारकों पर निर्भर करती है? आयाम, प्रबलता, आवृत्ति या उपरोक्त में से सभी। मेरे हिसाब से ये राइट आंसर सभी होने चाहिए 28वें नंबर का। हाँ 28वें नंबर का वैसे इसमें दिया 28वें का भाई सी, 28वें का सी इज द राइट आंसर। विद्युत प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह वोल्टमीटर, ओडोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर। अमीटर से क्या नापी जाती है? ये विद्युत प्रवाह की दर नापी जाती है, विद्युत प्रवाह नापा जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? पानी का उबलना, लोहे पर जंग लगना, ये मैंने कल बताया था, ये रासायनिक है। फल का पकना, ये भी रासायनिक है। कली का फूल होना, ये भी। लेकिन पानी का उबलना ये भौतिक है, भौतिक है पानी का, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और ये उबलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या भोपाल में? बताइए जल्दी से कहाँ होगा। तो मैंने बता दिया आपको, भारतीय कृषि अनुसंधान ये आपका कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। वैज्ञानिक शब्द T4 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? थायरॉक्सिन, थायराइड, गला या इनमें से कोई नहीं। वैज्ञानिक शब्द T4, T4 का मतलब क्या होता है बताइए? T4 का मतलब क्या होता है? तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो होता है इसका मतलब होता है T4। क्या होता है? T4 का मतलब इसका होता है। कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित? कार्डियक तो आपको पता, मांसपेशी बिल्कुल नहीं, मध्यपट बिल्कुल नहीं, पित्ताशय बिल्कुल नहीं, तो किससे होता है? हृदय, हृदय। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट। निम्न में से किसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? कोशिका भित्ति नहीं, केंद्रक नहीं, राइबोसोम नहीं, किसे? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और अगला प्रश्न और लास्ट, तत्व चांदी का प्रतीक क्या है? SI नहीं, C कार्बन, S भी नहीं, Ag जो होता है ये किसका होता है? तत्व चांदी का प्रतीक होता है। तो ये थे आज के 35 प्रश्न और मुझे आशा है कि बिल्कुल समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।